म्यूकरमाइकोसिस ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए एक हैज़र्ड बन के सामने आ रहा है। न्यूज़ में हर रोज़ इसकी कोई ना कोई केस रिपोर्ट हो रही है। तो ये डिजीज़ है क्या, कैसे होती है? म्यूकरमाइकोसिस इज़ अ फंगल डिजीज़ कॉज्ड बाय म्यूकरमाइसिटिस। म्यूकरमाइसिटिस नाम की जो मोल्ड है या जो फंगस है, उस फंगस से ये डिजीज़ होती है। अगर वो फंगस कि इन्फेक्शन बॉडी को हो जाए तो उस डिजीज़ को बोलते हैं म्यूकरमाइकोसिस। फॉर्मर नेम इज जाइगोमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस को पहले बोला जाता था, पहले इसका नाम था जाइगोमाइकोसिस। इट्स नॉट न्यू बट अ रेयर इन्फेक्शन। अब ये डिजीज़ नया नहीं है कि कोविड के टाइम पे ही ये नया मतलब इसका डिस्कवर्ड हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पहले भी था बट ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। मतलब बहुत पॉपुलर नहीं है कि हर किसी को ये हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो हेल्दी लोग हैं उनको ये नहीं होता। वेयर इज़ द फंगी फाउंड? अब ये जो फंगस है म्यूकरमाइसिटिस, ये कहाँ पे पाया जाता है जिससे ये डिजीज़ होती है? प्रेजेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट। ये नेचुरल पूरी एनवायरनमेंट मतलब ऑल ओवर द एनवायरनमेंट ये मोल्ड या फंगस प्रेजेंट होता है। In soil, air, decaying matter, rotten wood, on moist surfaces and in plant materials like fruits, vegetables. तो ये naturally all over the environment ये present है। ऐसा नहीं है कि एकदम डेफिनेटली किसी एक जगह ही मिलता है, ये पूरे मतलब environment में ही मिलता है। जैसे सॉइल मतलब मिट्टी में मिलता है, हवा में ये होता है। डिकेइंग मैटर, रोटेन मतलब जो चीज़ सड़ जाती है उसमें हो सकता है। मॉइस्ट सरफेस में मतलब पानी वाला जो सरफेसेस होते हैं उनमें ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और प्लांट मटेरियल्स में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में भी होता है। तो क्योंकि ये हर जगह होता है तो हो सकता है कि मतलब इंसान इसे इनहेल कर ले या ये इंसान के शरीर में चला जाए। बट ये बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। मतलब अगर ये चला भी जाए बॉडी में तो ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता यूजुअली ऑफ लो वर्डुलेंस। वर्डुलेंस मतलब है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसका इन्फेक्ट करने की जो एबिलिटी है, मतलब डिजीज़ कॉज करने की, डिजीज़ को बनाने की उसकी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं कि उसका वर्डुलेंस कितना है। तो ये जो फंगस है इसकी वर्डुलेंस बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। इवन वन इनहेल्स द स्पोर्स डजंट कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पीपल। बॉडीज इम्यूनिटी कैन फाइट विद इट वेल। जैसा कि बोला कि बहुत रेयर है, क्योंकि मतलब रेयर है और ये फंगस जो है ये ऑल ओवर द एनवायरनमेंट होती है। तो मतलब हो सकता है कि लोग इसे इनहेल कर ले। इसकी जो स्पोर है, मतलब ये जो फंगी है इसकी जो स्पोर है जिसमें ये क्या है, ये फंगी रहती है, मतलब इस फंगी को कोई इनहेल कर लेता है या फिर मतलब अगर कोई इस मतलब ये फंगी किसी की बॉडी में चला भी जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। मतलब पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ऐसा कोई सिम्टम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। ये कुछ भी नहीं करेगा, डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। बॉडी की जो हमारी इम्यूनिटी है, मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की जो एबिलिटी है उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इस बॉडी की इम्यूनिटी किसी भी हेल्दी इंसान की उस इम्यूनिटी उस फंगी से लड़ सकता है। मतलब अगर वो चला भी जाए तो इन्फेक्ट नहीं करता, यूजुअली ये इन्फेक्ट नहीं करता। हु आर वल्नरेबल? अब वैसे तो लोगों को ये नहीं होता, तो कौन से लोग हैं, कौन से पेशेंट्स हैं या फिर मतलब जो हाई रिस्क में हैं? दोज हु आर हैविंग लो इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, मतलब बीमारी से लड़ने की एबिलिटी जिनमें कम होती है, वो हाई रिस्क में होते हैं। ट्रांसप्लांट एंड कैंसर पेशेंट्स, कोई कैंसर पेशेंट है या फिर किसी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, वो वालनरेबल है। मतलब ये डिजीज़ होने की जो पॉसिबिलिटी है उनमें ज़्यादा है। डायबिटिक्स, जिनको बहुत ही हाई लेवल की डायबिटीज़ है, मतलब जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, उनको हो सकती है। दोज हेल्ड ऑन स्टेरॉइड्स, जिनके बॉडी में स्टेरॉइड मतलब जो स्टेरॉइड लेते हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। मतलब वो ज़्यादा रिस्क पे है। मतलब ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब
रिस्क उनमें ज़्यादा है। जैसा ये तो रेयर इन्फेक्शन है, मतलब किसी में अगर फंगी चला भी जाए तो इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम हेल्दी ही रहेगा। बट ये जो है इनमें ये डिजीज़ होने की चांस ज़्यादा है। ये क्या है, वल्नरेबल है। अब ये म्यूकोरमाइकोसिस एक टाइप की नहीं होती, 4 अलग अलग टाइप की होती हैं। एक है राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें जो ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं वह है साइनस एंड ब्रेन। साइनस और ब्रेन इस म्यूकोरमाइकोसिस में मतलब अफेक्टेड होता है। मतलब वो जो फंगी है वो बॉडी के किस ऑर्गन पे, किस जगह पे ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के ये डिजीज़ होता है। तो इस टाइप में फंगी ब्रेन या साइनस में, ब्रेन और साइनस में ग्रो करता है। तो सिम्टम्स क्या होता है, नेजल कंजेशन, वन साइडेड हेडेक, फेशियल पेन, स्वेलिंग, नम्बनेस, फीवर, लूजनिंग ऑफ टीथ, नाक बंद हो जाना मतलब नेजल कंजेशन, फिर हेडेक होना मतलब एक साइड पे, सर के एक साइड पे दर्द होना, फेशियल पेन, मुंह में दर्द होना, पूरी जो हमारी फेस है उसकी एरिया में दर्द हो जाना, स्वेलिंग होना, नम्बनेस हो जाना, मतलब नम्ब मतलब कोई सेंस नहीं है, मतलब ऐसा हो जाना, फीवर और लूजनिंग ऑफ टीथ, दांत में दर्द या दांत गिर जाना, ये सब हो सकता है राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस में। फिर है पाल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें लंग अफेक्टेड होते हैं, ऑर्गन अफेक्टेड इज लंग। इसमें जो वायरस मतलब सॉरी वायरस नहीं, जो फंगी है वो लंग में ग्रो करता है। इसमें सिम्टम होता है कफ, फीवर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन। ठीक है, कफ हो सकता है, बुखार हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, और चेस्ट पेन हो सकता है। क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, ये इसमें स्किन अफेक्टेड होता है, और स्किन में जैसे रेडनेस, अल्सर हो जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा घाव हो जाना, स्वेलिंग, पेन होना, ये सब होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस, इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है हमारा, वो मतलब जब हम खाना खाते हैं वो खाना जिस ट्रैक्ट से जाता है फिर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो वो जो टोटल जो एरिया है हमारे बॉडी के, उसमें जब फंगी ग्रो करता है तो तब ये होता है। सिम्टम जैसे एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग और ब्लीडिंग मतलब उस जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होना। मॉर्टलिटी रेट, अब इसकी मॉर्टलिटी रेट हॉवर्स अराउंड 50%, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, डेथ रेट हो सकती है। बट ये क्योंकि रेयर डिजीज़ है तो पहला तो बहुत ही कम लोगों को होगा, मतलब जो वल्नरेबल है उनको हो सकता है, और अगर ये हो जाए तो मतलब जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगी उतनी अच्छी बात है। जितना देर होगा, अगर ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाए तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डिजीज़, जो टाइप्स हमने डिस्कस किया, तो हर एक टाइप में अलग अलग मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब हर टाइप में एक जैसे डेथ रेट नहीं होता, अलग अलग है, रिस्क अलग अलग है। अब कोविड के साथ इसका क्या रिलेशन है, कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस। कोविड पेशेंट्स आर मेडिकेटेड विथ स्टेरॉइड्स व्हिच हेल्प्स रिड्यूस लंग इन्फ्लामेशन। अब कोविड पेशेंट्स में क्या होता है, जो लंग में ऑब्वियसली कोविड क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो यूजुअली जो ट्रीटमेंट होती है कोविड की, उसमें स्टेरॉइड्स दी जाती है मेडिकेशन के तौर, मतलब जो मेडिसिन है वो स्टेरॉइड्स दिया जाता है लंग में जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए। बट इट कैन ऑल्सो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल एंड लोअर्स इम्यूनिटी। अब ये जो स्टेरॉइड है ये लंग इन्फ्लामेशन तो कम करता है, मतलब कोविड को तो मतलब कम कर देता है, कोविड को तो हरा देता है, बट इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ हो सकती है, और जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है वो ज़्यादा रिस्क में है, और इससे बॉडी की इम्यूनिटी मतलब बीमारी से लड़ने की जो एबिलिटी है वो भी रिड्यूस कर देता है। Patients held on oxygen support may be infected by the humidifier if the water is not clean। अब कोविड में ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है, ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है। अब उसमें जो एक ह्यूमिडिफायर होता है जिसमें क्या है, पानी है, जो वाटर है, अब उस वाटर में भी फंगी ग्रो कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि फंगी मॉइस्ट सरफेसेस में ग्रो कर सकता है। तो अगर वो जो वाटर है वो क्लीन नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं किया गया है, तो उसमें ग्रो कर सकता है फंगी, और उससे हो सकता है ये म्यूकोरमाइकोसिस।
तो कोविड के साथ इसका ये रिलेशन है, मतलब ऐसे इसीलिए कोविड पेशेंट्स जो रिकवर्ड हो चुके हैं, कोविड से तो रिकवर्ड हो गए हैं, बट अगर उनमें इम्यूनिटी बहुत ही रिड्यूस हो गई, अगर उसमें डायबिटीज़ भी है, तो ये पॉसिबल है जो कि सामने आ रहा है। सिम्टम्स पेशेंट्स आर हैविंग, अब जो कोविड पेशेंट्स है जो रिकवरी के बाद उनको ये डिजीज़ हो रही है, उनमें सिम्टम्स क्या देखा जा रहा है? फेशियल पेन, डिमनेस ऑफ विजन, जो फेशियल पेन है, मुंह में दर्द होने लगना, डिमनेस ऑफ विजन, देखने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाना, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूशन, ये एक और डिजीज़ है जो इसमें सिम्टम बन के सामने आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो रेटिना में, जो रेटिना हमारी आई में होते हैं, जो आँखों में होता है, उसमें ब्लड आना बंद हो जाता है, तो इसलिए क्या हो सकती है, विजन कम हो जाती है। और ये जो मतलब कोविड में जो म्यूकोरमाइकोसिस हो रही है, ये है राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि राइनो सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस का एक और पार्ट है। मतलब म्यूकोरमाइकोसिस में जो 4 पार्ट हमने देखे, उसमें जो राइनो सेरिब्रल और राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस है वो कोविड पेशेंट्स को हो रही है। अब इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनका जो कहना है कि इसको कैसे रोका जाए, मतलब कोविड पेशेंट्स को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए, जुडिशियस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स तो देनी पड़ सकती है कोविड पेशेंट्स को, पर उसको बहुत ही जुडिशियस, मतलब बहुत ही सोच समझ के दिया जाए। हाइजीन मेंटेनेंस, जो हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाए, जैसे जो ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है, उसमें जो वाटर है उसको एकदम प्रॉपरली क्लीन किया जाए ताकि उससे इन्फेक्शन ना हो। तो हाइजीन मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मेडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कुछ लोग क्या होता है कि खुद से ही दवाई ले लेते हैं, खुद से ही स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, तो वो बहुत ही, मतलब उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि कोई, मतलब विदाउट डॉक्टर्स कंसल्टेशन ऐसा कुछ भी ना करें। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटरिंग में रखना। मेडिसिन एम्फोटेरिसिन बी नाम की जो मेडिसिन है उसको, उससे म्यूकोरमाइकोसिस ट्रीट हो सकती है। तो अब इससे बचने के लिए प्लीज़ वेयर मास्क प्रॉपरली, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली एंड फॉलो अ हेल्दी डाइट, जिससे आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हो और कोविड से भी बच सकते हो। तो प्लीज़ ये सब फॉलो कीजिए। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।